जय हिंद। कैसे आप सब? साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे कि यह हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए आप सब फटाफट जुड़ जाइए और आज के क्लास को रोमांचक बनाते हुए आज के अध्ययन को अच्छा बनाइए। चलिए आप सभी इस तरह लगातार जुड़ते रहिए और हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और इसमें हम जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा क्या है और इसके विभिन्न हम उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर होता है। तो बेकिंग सोडा, इसके पहले सेशन में हमने व्यंजक चूर्ण के बारे में अध्ययन किया और इसी प्रकार व्यंजक चूर्ण के उपयोग को जाना। जिस तरह से यहाँ पे उपयोग दिया हुआ है तो जितना सारे हमने पढ़ रहे हैं उसके उपयोग भी देख रहे हैं और उसका निर्माण भी देख रहे हैं किससे हुआ है और हमारे जीवन में किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं कि करके कि बेकिंग सोडा क्या है, इनका निर्माण किन किन पदार्थों से मिलकर होता है। चलिए सबसे पहले पॉइंट इसमें देखेंगे, इस सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने हेतु या के लिए किया जाता है। देखिए आप सभी इससे बहुत परिचित हैं। आपके घर में जब भी पकौड़े वगैरह बनते हैं और कुछ स्पेशल पकवान बनते हैं तो उस पकवान को अच्छी तरह से बनने में ये बहुत मदद करते हैं बेकिंग सोडा, उसको खस्ता बनाने में, उसको मुलायम बनाने में, खाने में आसान होने में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है आमतौर रसोई घर में खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए। पकौड़े अब आगे पकौड़ा वगैरह आप लोग को तो बहुत पसंद होंगे, तो आप लोग जो है मौसम के अनुसार आप बहुत खाते होंगे और बहुत मजे भी आते होंगे। चलिए तो आप ध्यान रखिएगा जब भी पकौड़ा खाएं तो बेकिंग सोडा जरूर घर में रखें ताकि मजा आए खाने का। ठीक है, पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। देखिए ध्यान रहे, ये आपको यदि नहीं पता हो तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी खाना को शीघ्रता से बहुत जल्द से पकाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, तब देखिए खाना आपको बहुत जल्दी से पक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारा जो हम नहीं जानते थे, ये हमारा अतिरिक्त में हमारा नॉलेज है, या आप ध्यान रखेंगे कि शीघ्रता से पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए इससे लगभग आप परिचित हैं और कुछ नए जो चीजें उससे आप परिचित हो जाएंगे, दिक्कत नहीं। देखिए सोडा, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसा होता है वो भी देखना है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस यौगिक का, देखिए इसमें यौगिक इसलिए दिया गया है कि इसमें 2-3 जो है पदार्थ मिलकर इसका निर्माण होता है। तो इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यहाँ आपने यौगिक देखा लेकिन इसका नाम भी वैसे ही है, यौगिक। सोडियम एक मिला हुआ, हाइड्रोजन भी मिला हुआ, कार्बोनेट भी मिला हुआ। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, ये यौगिक हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला, जिसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है। चलिए NaCO3 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। कच्चे पदार्थों को आप समझ गए ना, बोलना नहीं आपको। इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा ये प्रचलित नाम है, ठीक है, जो आप सभी लोग जानते हैं। आप दुकान में जाएंगे तो हमें आप बोलेंगे कि हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दीजिए, तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो नाम प्रचलित नहीं है, वो रासायनिक नाम है, वो वैज्ञानिक नाम है जो दिया गया है। ठीक है, आप सूत्र बताएंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ वही हो बता सकते हैं कुछ जो जिसको कुछ नॉलेज है, जो कुछ पढ़े हुए हैं। तो हमें क्या बोलना होगा, बेकिंग सोडा। तो आपको कोई भी दे देंगे, कोई भी दुकानदार का कोई भी रहेंगे, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, मजा आएगा। चलिए कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। देखिए हम जब इसकी बात कर रहे थे कि इसके निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गया एक कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है, अर्थात इसके निर्माण में सोडियम क्लोराइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए निर्माण की बात हो तो देख ही लेते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड H2O + CO2 + NH3, ये 4 अभिकारक मिलते जब है, ये दो चारों अभिकारकों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में NH4Cl और NaHCO3 इसका उत्पादन होता है। इसका हमें मिलता है रिजल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए आपने तो देख लिया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, कुछ देखें। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है,
इन सारी चीज़ों को समझ लिए। अब जैसे कि आप सभी को हमने बताया है कि हर प्रकार की आज भी हम इसके उपयोग को हम अध्ययन करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका उपयोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ का है हमारे दैनिक जीवन में, एक एक करके देखेंगे। बेकिंग सोडा तो जान गए फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका नाम भी जान गए, बेकिंग सोडा NaCO3 याद रहेगा बहुत ही, क्योंकि आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही पूछा जा सकता है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। NaCO3 ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक नाम, एक प्रचलित नाम क्या है, बेकिंग सोडा के उपयोग। चलिए देखते हैं इसके उपयोग को। पहला उपयोग देखते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडा जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। चलिए बेकिंग सोडा बनाने में जो यूज करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा दुकान से लाते हैं तो बेकिंग सोडा बनाते हैं, बेकिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा चीज है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। हमें लगता है कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा भी है कि जब हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता होती है तो दिक्कतें होती है, और अम्ल हमारे शरीर में बनना भी जरूरी है। वो अम्ल हमारे क्या करते हैं, शरीर के जो खाना है, भोजन है, भोज्य पदार्थ, उसको पचाने में सहायक होते हैं, उसमें हमारे सूक्ष्मजीव भी सहायक होते हैं, ठीक है। तो हमने अध्ययन कर चुके हैं, तो वही चीज नया चीज आपके लिए नहीं है, ध्यान रहे आप सभी को। पेट में अम्ल की अधिकता, जब अधिकता हो जाती है तो उसे क्या होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए, उदासीन करने के लिए राहत पहुंचाता है कौन, बेकिंग सोडा। ये हमें जरूरी है। और हमें लगता है आपने ये भी पढ़ा है कि एंटासिड एसिड होता है, उदासीन करने क्षारक होता है, वो आपको महत्वपूर्ण रोल देता है इसे मात देने में, जो बेकिंग सोडा का ही घटक होता है। चलिए हमने देख लिया, दो चीज पढ़ लिया इसमें, बेकिंग सोडा बनाने में, पेट की अम्लता को, अधिकता को सही करने में। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। तीसरा आप समझ लिए कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। सबसे अंतिम देखते हैं, पाव रोटी एवं केक को स्पंजी एवं मुलायम बनाना में। पाव रोटी एवं केक, ये तो हमें लगता है बहुत सारा का जो है फेवरेट भोज्य पदार्थ होगा, पसंदीदा खाना होगा, तो आपसे परिचित बिल्कुल है। तो आप जान गए कि जो आपकी पाव रोटी और केक जो बनते हैं ना, उसमें बेकिंग सोडा का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके कारण ही वो आपको बहुत ही फूले भी नजर आते हैं, बहुत मुलायम नजर आते हैं। वाह, आपको तो खाने में मजा भी आ जाता होगा, मजा आए कभी नहीं, आप खाते ही ऐसा चीज है। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम अगले कंटेंट की ओर बढ़ेंगे और अगले कंटेंट को हम अध्ययन करेंगे, और आप सभी के बीच इसी तरह अच्छे से लाएंगे समझाने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का आप सभी को दिक्कत नहीं हो। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आप सभी से यही विनती है, यही आग्रह है कि आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।